हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आज हम काउंसलिंग के बारे में बात करेंगे। काउंसलिंग क्या है? काउंसलिंग इतना क्यों डरते हैं लोग काउंसलिंग के नाम से, और इतना क्यों डराते हैं लोग काउंसलिंग के नाम से? स्टूडेंट के मन में एक बहुत बड़ा फियर होता है कि अगर काउंसलिंग प्रॉपर नहीं होगी तो मुझे कॉलेज नहीं मिलेगी, या मैं पैसे देकर ही काउंसलिंग कराऊंगा, खुद से काउंसलिंग नहीं कर पाऊंगा। ये बहुत स्टूडेंट के मन में एक डर बैठा रहता है, और जो भी काउंसलिंग कराते हैं वो भी डरा देते बच्चों को। अगर आपने काउंसलिंग नहीं करी, आपके साथ वो हो जाएगा, आपके साथ ये हो जाएगा, आपको वो कॉलेज नहीं मिलेगी, आपको ये कॉलेज नहीं मिलेगी, आपको ड्रीम कॉलेज नहीं मिलेगी। ये सब डरा कर बच्चों से पैसे लेने का काम होता है उनका। कोई चार्ज करता है 20,000, कोई 30,000, कोई 50,000। इतने बड़े पैसे भी बच्चों से एक छोटी सी चीज के लिए ले ली जाती है। क्यों देते स्टूडेंट इतने पैसे? उनके मन में इतना फियर क्यों होता है इस काउंसलिंग के नाम से? तो हम आज इसी के बारे में बात करेंगे। काउंसलिंग क्या है, क्यों डरते हैं बच्चे, क्या काउंसलिंग के पैसे देने चाहिए या नहीं देने चाहिए, ये सब आज हम देखेंगे इस वीडियो में। काउंसलिंग एक छोटा प्रोसेस है जिसके थ्रू आप किसी कॉलेज में एंटर हो सकते हैं। विदाउट काउंसलिंग आप किसी कॉलेज में एंटर नहीं हो सकते, या आपका एडमिशन नहीं हो सकता। लाइक आप MBBS, BDS, जो भी नीट के बाद के कोर्सेस है, MBBS, BDS, BSc नर्सिंग या आयुष के कोर्सेज, BMS वगैरह, तो इन सब कोर्सेज में आपको एडमिशन लेने के लिए काउंसलिंग की नीड होती है। विदाउट काउंसलिंग आप इन कॉलेज में एंटर नहीं हो सकते। तो इस चीज से बच्चे डर जाते हैं कि अगर मैं काउंसलिंग नहीं करूंगा तो इन कॉलेज के अंदर एडमिशन नहीं ले पाऊंगा, या डरा देते हैं कि बच्चों के मन में एक डर बैठ जाता है कि अगर मैं काउंसलिंग कर दूंगा तो मुझे वो कॉलेज नहीं मिलेगी, या मुझे कॉलेज मिलेगी भी नहीं। ये YouTube एड्स देख या YouTube पे वीडियो देख के बच्चों के मन में एक अलग सा डर बैठ जाता है। लेकिन ये डरने की बात है ही नहीं। काउंसलिंग तो एक बहुत छोटा प्रोसेस है। जैसे कि हम बात करेंगे कि काउंसलिंग में 2 बॉडी होती है। नीट के बाद अपन अगर काउंसलिंग कराते हैं तो 2 बॉडी होती है। जैसे आपको MBBS, BSc नर्सिंग या BDS में अगर जाना होता है तो आपको MCC की काउंसलिंग करनी होती है। ये लगभग अपने रिजल्ट्स के 1-1.5 महीने या 2 महीने बाद स्टार्ट हो जाती है। और अगर आपको जैसे आयुष के कोर्सेज में जाना होता है, BAMS, BSMS, BUMS, BNYS, इन सब में अगर आपको जाना होता है तो आपको आयुष की काउंसलिंग करानी होती है। काउंसलिंग भी 2 टाइप्स की होती है। एक स्टेट की काउंसलिंग होती है, एक होती है सेंट्रल की काउंसलिंग। और स्टेट और सेंट्रल की काउंसलिंग दोनों अलग अलग होती है। और सेंट्रल की काउंसलिंग के बाद ही स्टेट की काउंसलिंग स्टार्ट होती है। वो भी आपको स्टेट की काउंसलिंग पे नोटिफिकेशन मिल जाता है, हर चीज का नोटिफिकेशन आता रहता है। अगर आप ध्यान रखो तो कुछ ज्यादा इसमें टिपिकल चीजें नहीं है। काउंसलिंग बहुत छोटा प्रोसेस है और आपको टाइम पे नोटिफिकेशन मिल जाती है अगर आप ऑनलाइन सर्च करते रहते हो तो। अगर कोई बच्चा इस काउंसलिंग के लिए 20,000, 30,000 देता है तो वो सही नहीं है खुद के लिए भी। इसमें ज्यादा कुछ करना नहीं होता है। आप अगर YouTube पे वीडियो भी देख के सीख जाओगे, 10 दिन का काम है। अगर आप रिजल्ट के बाद सीधे काउंसलिंग में लग जाते हो तो आपको 10 दिन में समझ आती है काउंसलिंग है क्या, प्रोसेस वगैरह। और अगर कोई बच्चा लास्ट तक भी ध्यान नहीं दे, काउंसलिंग स्टार्ट होने वाली है 5 दिन, तो भी आज सीख जाएगा। उसमें ज्यादा कोई टिपिकल चीज नहीं है। काउंसलिंग में कुछ नहीं होता है, आपको बस रजिस्ट्रेशन करना होता है नॉर्मल। जैसे आपका नाम, फादर का नाम, मदर का नाम, अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह ये अपलोड करने होते हैं। तो कोई भी बच्चा नॉर्मली कर लेता है, या आप कोई भी छोटे मोटे ई-मित्र वगैरह से भी करवा सकते हो। इतने बड़े पैसे देने की जरूरत नहीं है। अगर आप किसी बड़े काउंसलर से करवाते हो वो भी कुछ नहीं करेगा आपके लिए इतना। वो खाली पैसे ले लेगा स्टार्टिंग के अंदर, फिर आपको बोलेगा वो डेट आ गई, वो बस डेट की नोटिफिकेशन भेजता रहता है, या कॉलेजेस के नाम डाल के ये कर लो, पर ज्यादा वो भी ध्यान नहीं देगा। एक बार वो स्टार्टिंग में आपको ऐसा डराएगा, फिर आपसे पैसे ले लेगा। उस पैसों के बाद में आप कुछ नहीं करेगा, नोटिफिकेशन भेजेगा, सब काम खुद से ही करवाएगा आपसे, लेकिन स्टार्टिंग में सारे पैसे आपसे ले लेगा। इसलिए काउंसलिंग मेरे हिसाब से कोई डरने की जरूरत नहीं है। काउंसलिंग खुद भी कर सकते हैं।